दोस्तों आप अगर मेरी वीडियो में आ गई हो तो वीडियो को एक बार एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का गर्व और गौरव लाल किला के बारे में। 400 साल का इतिहास जानने वाला इस किला कब और किसके द्वारा बनाया गया था और जिसका दीवार कभी सोने का हुआ करता था वो आज पत्थर में कैसा बदला। किला में लगने वाले सोना और हीरा आज कहाँ गया, क्या परिस्थिति था इस किला का अंग्रेजों के टाइम पे। आज के टाइम पे हर साल 15 अगस्त के दिन देश का प्रधानमंत्री इस किला के सामने देश का झंडा लहराते हैं, लेकिन कब और कैसे शुरू हुआ था ये सिलसिला, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होता है ईयर 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सोचा, जिसके चलते अपने लिए एक भव्य किला बनाना शुरू कर दिया यमुना नदी के पास। इसका आर्किटेक्ट था उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने, जो शाहजहां की काफी प्रोजेक्ट में काम किया था, जिसमें से पॉपुलर है ताजमहल। 254 एकड़ में फैला इस किला को पूरी तरह से बन के तैयार होने में 1 करोड़ का खर्चा आया था, वो भी आज से 400 साल पहले के जमाने में। और फाइनली 6 अप्रैल 1648 में एक किला पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। इस किला का 35 मीटर ऊंचे दीवार के अंदर ढेर सारे खूबसूरत बिल्डिंग मौजूद है, जिनमें से दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, मुमताज महल आदि शामिल है। किला के अंदर आने जाने के लिए कुल मिला के 4 गेट है। लाहौरी गेट, जिसको आज के टाइम पे लोग आने जाने के लिए यूज किया जाता है। ये इंडिया का पुराना सिटी लाहौर की ओर है, जिसके चलते इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया था। दोस्तों लाहौर सिटी 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में पाकिस्तान के पास चला गया है। अगर आपको जानना है कि हमारा देश का पार्टीशन कैसे हुआ था तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए। देश का आजादी के साथ साथ देश का पार्टीशन का फुल स्टोरी इस वीडियो में काफी शॉर्ट में बताया गया है। इस लाहौरी गेट के अलावा और भी कुछ गेट है, जैसे दिल्ली गेट, सलीमगढ़ गेट और खिजरी गेट। दोस्तों ये खिजरी गेट यमुना रिवर की तरफ है और इस गेट का भी कुछ खासियत है, जैसे इस किला जब बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था तब शाहजहां ने इस गेट के थ्रू किला के अंदर एंट्री किया था। और अंग्रेजों के टाइम पे मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर ने इस गेट के थ्रू किला छोड़ के भाग गया था। दोस्तों आज के इस टाइम पे हम इस किला को लाल किला और रेड फोर्ट के नाम जानते हैं, जो नाम अंग्रेजों के टाइम पे दिया गया था, जबकि मुगल के टाइम पे इस किला का नाम किला ई मुबारक हुआ करता था। उसके बाद इस किला के आसपास पूरी तरह से एक शहर बसाया गया था, जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जिसको मेनली आज के टाइम पे हम पुराने दिल्ली के नाम जानते हैं। ईयर 1657 में शाहजहां का तबियत बिगड़ने लगा, जिसके चलते वो दिल्ली से आगरा चला गया और उसके बाद सत्ता के लिए शाहजहां के बेटों के बीच जंग चलने लगा। दरअसल शाहजहां चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह ने मुगल साम्राज्य का गद्दी के ऊपर बैसे, लेकिन उस गद्दी के ऊपर नजर था शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब का, जिसके चलते दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच कुल मिलाकर 3 लड़ाई हुआ, जिसमें तीनों की तीनों लड़ाई में दारा शिकोह को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद वह दिल्ली से भाग के गुजरात चला गया। दोस्तों औरंगजेब उसके टाइम पे मेनली 2 चेंजेस किया था लाल किला में। पहला मोती मस्जिद बनाया था और दूसरा किला का सामने एक बड़ा सा दीवार बनाया था, जिसको आज हम किला का प्राचीर के नाम पे जानते हैं। और यहीं से हर साल 15 अगस्त के दिन देश का प्रधानमंत्री ने देश का झंडा लहराते हैं। दोस्तों इस दीवार के बाद जब आगरा में कोई शाहजहां को पता चला, तब वो औरंगजेब को एक संदेश लिख के भेजा था, और जिसमें लिखा था कि तुमने किला ई मुबारक के सामने एक बड़ा सा दीवार बना दिया, लगता है जैसे एक दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया है। दोस्तों लगभग 50 साल शासन किया था औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के ऊपर, जिसके बाद मुगल साम्राज्य वीक पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद सत्ता के लिए उसके सक्सेसर के बीच जंग चलता रहा, जिसके चलते एक स्ट्रॉन्ग रूलर उभर के बाहर नहीं आ पाया। और इसी बीच ईयर 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया। उस समय में मुगल साम्राज्य का रूलर था मोहम्मद रंगीला ने, जो कि काफी वीक रूलर था और जिसका पूरा दिन शराब नाच गाने में बीतता था। दोस्तों एक बार जब मोहम्मद रंगीला के गुप्तचर ने नादिर शाह के बारे में संदेश लिख के दिया, तब मोहम्मद रंगीला ने उस संदेश की चिट्ठी को शराब में डुबा दिया। लेकिन जब नादिर शाह
काबुल, गजनी, सिंध, लाहौर होके हरियाणा के पास पहुंचा, तब जाके मोहम्मद रंगीला ने उसका सेना भेजा और कर्नूल के पास मुगल सेना और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर मुगल सेना ने हार मान लिया। उसके बाद जब नादिर शाह ने दिल्ली पहुंचा, तब दिल्ली में काफी खून खराबा किया और मुगल साम्राज्य को बुरी तरह से लूट लिया था, जिसमें सबसे पॉपुलर और कीमती था मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। दोस्तों, ये बात भी कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने लूटपाट मचा के जा रहा था, तब रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसके ऊपर हमला किया और जिसमें मयूर सिंहासन को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया था। उसके बाद लाल किला का कंट्रोल मराठा के पास चला गया था और 1803 मराठा युद्ध के बाद लाल किला का कंट्रोल अंग्रेजों के पास चला गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने भी लाल किला को काफी बुरी तरह से लूटा था। दोस्तों, कहा जाता है कि दीवार पर लगने वाले सोना को अंग्रेजों ने ही उखाड़ कर ले गए थे और किला के अंदर मौजूद व्हाइट मार्बल के घरों को रसोई साल बना के पूरी तरह से काला कर दिए थे। दोस्तों, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, उसका नेतृत्व लिया था मुगल साम्राज्य का लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर ने। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने इस युद्ध को हार गया, तब वो उसकी पूरी फैमिली के साथ किला के पिछले वाला गेट खिजरी गेट के थ्रू भाग गया था। दोस्तों, आपको याद करना चाहूंगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इस गेट के थ्रू किला के अंदर एंट्री किए थे। उसके बाद यह किला पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन 1945 की आजाद हिंद फौज ने इस किला के अंदर फिर एक बार जान डाल दिया और फाइनली 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ, तब इस किला का प्राचीर के ऊपर देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीन भारत का झंडा लहराए थे और तब से यह सिलसिला चला आ रहा है। हर साल 15 अगस्त के दिन देश का प्रधानमंत्री इस किला का प्राचीर के ऊपर देश का झंडा लहराते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि 22 दिसंबर वर्ष 2000 में कुछ टेररिस्ट ने इस किला के ऊपर अटैक किए थे। अरे ये तो छोड़ा टेररिस्ट, हमारे देश का कुछ नागरिकों ने भी किसान आंदोलन के नाम पे 26 जनवरी 2021 के दिन किला में हंगामा मचा के किला के ऊपर धार्मिक झंडा लहरा दिए, जो कि काफी शर्मनाक बात था।